आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और ये जो क्रैश कोर्स है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ हम आपको 5 मिनट देखने के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ये मत समझिए कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो बेहतर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। जितना आपका डिजिटल बोर्ड पे नहीं होगा उससे बेहतर इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, आपका जो है इस वास्तविक संख्या का हम सब कर रहे हैं क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स में क्या करने वाले हैं, क्रैश कोर्स में जो है वास्तविक संख्या का 1 शॉट भी हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा और सिर्फ क्लास 10th मैथ के लिए। ठीक है, और इसमें से देखिए अगर वास्तविक संख्या से पूछेगा तो आपका 100 में 100% जो है जितना हम बता देंगे उसके अंदर से ही पूछ लेगा। आप देखिए पढ़कर जाइए और जो है इसका PDF ले लीजिए। आप कभी भी बोर्ड एग्जाम देने के बाद हमसे क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि वास्तविक संख्या में से सर इतना बताए थे नहीं आया था तो कहिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सब क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे, 2 अंक वाले प्रश्न भी करेंगे और 4 अंक में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो भी करेंगे और 6 अंक में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो भी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे आपका 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो, 3 घंटे का वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो है क्रैश कोर्स में एक वीडियो में वास्तविक संख्या कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए आप सब। और पहला क्वेश्चन इसी के साथ देख सकते हैं और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और जब भी पूछा है आपका 1 अंक में ही पूछा है। 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्यों ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा बात करते हैं बच्चे जो भाग जाते हैं, कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही करते हैं हम सब डायरेक्ट। ठीक है, तो जितना बताएं यानी 100 में 100% आपका वास्तविक संख्या से पूछेगा तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्या है, संख्या 144 अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है। यानी ऑप्शन आपका भी दे दिया जाएगा, 2 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड इसका करके इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। क्वेश्चन फिर एक बार हम पढ़ते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे घातों का योग क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना। देखिए हम इसमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो भी बेहतर है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो वैसे क्वेश्चन को हम बताएंगे ताकि सभी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं हम सब। क्या करना हमको, 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले किससे काटेंगे, पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, कट रहा है ना क्योंकि सम संख्या है यहाँ पर लास्ट में, यानी 2 से कटेगा। 0 रहता तो भी 2 से कटता। ठीक है, अब देखिए 2 7 14 बचा, यहाँ ये 14 तो कट गया, बचा 4, 2 दूना 4 72। 2 जो है सम संख्या यानी 72 भी 2 से कटेगा। 2 से काटते हैं, 2 3 6 बचा आपका 1, 6 बार 2 3 6 हुआ, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे 12 हो गया, 2 छक्के 12, 36 बार में कटा 72। अब देखिए 6 जो है सम संख्या 2 से यानी कट रहा है। 2 से काटेंगे तो आपका क्या हो जा रहा है, 2 1 कम 2, 1 बचा 3 है ना, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे 16, 2 8 16, 18 के यहाँ पर लास्ट में 8 जो है सम संख्या 2 से कटेगा, ये भी 2 9 18, 9 आपका सम संख्या नहीं है। अब 3 से काट कर देखते हैं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9 और 3 जो है 3 से ही कटेगा, 3 1 कम 3, यानी 144 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं ना, गुणनखंड हमने लिख दिया गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 1 2 3 4, 4 बार जो है 2 है तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणे। उसके बाद 3 देखिए 1 2 3 जो है 2 बार है, सॉरी 3 जो है 2 बार है तो 3 पर स्क्वायर 2। हमसे पूछा था इसके घातों का योग, तो यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 2 है। अगर योग पूछा है घातों का योग तो घातों का
योग जो है, ठीक है, घातों का योग, तो घात क्या क्या है, 4 है, प्लस ये क्या 2, योग का मतलब जोड़ होता है ना, 4 और 2 कितना हुआ 6, यानी घातों का योग 6 मिला। ऑप्शन जहां पर 6 मिलेगा उसको राइट करके आइएगा, या पूछ सकता है 100 में 100% बता दे रहे हैं, ठीक है पहले। और इसका पीडीएफ लेने के लिए, यह सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पहले देखना है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि जितना बताएंगे इसमें से कंप्लीट आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कंप्लीट आना है। अगर वास्तविक संख्या से पूछेगा तो कंफर्म आ जाएगा टोटल, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ला रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, क्वेश्चन नंबर दूसरे, उसको जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप देख सकते हैं गाइस। और हाँ, आपको यह नहीं बताया है कि स्पेशल जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए, किसके लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए। अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके भी लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ सकता है, बट हम स्पेशल यूपी बोर्ड वालों के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यूपी से खुद हैं तो इसीलिए हम कहते हैं यूपी बोर्ड, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी लाते हैं यूपी बोर्ड का ही लाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किसी और स्टेट का लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को देखिए, अब क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाएगा, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है आपका, यदि 26, 156 का लसा, लसा का मतलब एलसीएम होता है, लसा 156 है, तो मौसा, मौसा का मतलब एचसीएफ, ठीक है, इंग्लिश में उसको एचसीएफ लिखा जाता है, पूरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम होता है, ठीक है, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूरा नाम होता है, ठीक है। यानी लौसा जो दिया 156 दिया है, और मौसा जो आपका दिया है ये क्या दिया है, ज्ञात करना है। तो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको दिया है, इसके लिए देखिए 1 अंक में पूछा जाता है, 1 नंबर में 2024, 23, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, गुणे में दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, लौसौ, मौसौ गुणे या लौसौ गुणे के कहिए, मौसौ लिखना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, लौसौ गुणे मौसौ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली संख्या हमारा 26 है तो हमने 26 को रखा, गुणे दूसरी संख्या 156 है तो 156 हमने रखा, यही है क्या, हाँ ठीक है यही है, ठीक है ना। इक्वल टू लौसा हमारा क्या है, लौसा देखिए इन दोनों का लौसा हमारा 156 दिया, हमने रख दिया 156, गुणे मौसा याद करना है तो हम मौसा लिखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 156 को हम इधर भेजते हैं तो 26 गुणे 156 है ही, इधर इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 156, इक्वल टू मौसा, बहुत ही आसान है, 156 से 156 कटा, बचा आपका 26, यानी मौसा बराबर क्या बच गया, मौसा बराबर बच गया सिर्फ और सिर्फ 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर में दिया है क्योंकि क्वेश्चन ही छोटा है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसीलिए 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो है 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी उसको 2 अंक में पूछ लेता है, उससे ज्यादा 4 अंक में नहीं पूछता है, तो भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बट उसको हम लेकर आ रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए अपने से भी। यदि 65 और 117 के मौसों को 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है, तो p का मान क्या होगा, ठीक है, मौसा के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा, 1 अंक में पूछ लेता है, कभी कभी ये 2 अंक में भी पूछ लेता है, हमने देखा है अनसॉल्व उठाकर, ठीक है, अंक में पूछता, और 2024 में पूछ लिया था क्वेश्चन, ठीक है, और भी कई वर्षों में पूछा है बट नहीं ध्यान पड़ रहा है किस किस साल पूछा, बट इसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना रहेगा, और जो भी एचसीएफ मिलेगा इसके आप बराबर कर लेंगे। उसके बाद के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है P का मान क्या होगा, यानी P का मान ज्ञात कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो हम इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे, 1 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा समय लगाएंगे, नष्ट करेंगे नहीं ना, नष्ट करेंगे, तुरंत हम निकालेंगे। तो 65
इक्वल टू 65 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 13 ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो 117 का जब आप अभाज्य गुणनखंड को करेंगे तो 3 गुणे आपका 13 मिलेगा, ठीक है। और HCF कब निकलता है, मौसा मतलब मौसा आपका कब निकलता है, मौसा यानी दोनों में होना चाहिए, ठीक है। संख्या जो दोनों में होना चाहिए, यानी जो दोनों में नहीं, अगर 3 संख्याएं दिए रहते हैं तो तीनों में होना चाहिए, वही संख्या मौसा होता है। तो देखिए 5 इसमें है बट इसमें तो नहीं है, 13 इसमें है और 13 जो है 13 से मिल गया, यानी 13 आपका निकल गया बहुत आसानी से। अब इस 3 को देखिए कहीं पर 3 है इस 65 में, अभाज्य गुणनखंड में नहीं। HCF निकालने आता है, हम समझ गए। आप सब ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। HCF मिला आपका 13, ठीक है, क्योंकि आप सब चैप्टर वाइज पढ़ चुके होंगे, हम ही भूल जा रहे हैं, ठीक है। मौसा बराबर कर लीजिए, मौसा बराबर 65p माइनस में 117, ठीक है। मौसा हमारा 13 निकला, 13 इक्वल टू 65p माइनस 117। अब देखिए 117 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, यानी 13 प्लस 117 इक्वल टू 65p हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 और 117 को जोड़ेंगे तो 130 हो गया, पता है ना, 130 इक्वल टू 65p। अब यहाँ से देखिए 65 को इधर भेजेंगे बटे में आएगा, यानी उससे काटना ही है, तो 65 से काटेंगे, 65 दूना 130, यानी p इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। 65 दूना 130 हो गया, p इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर 1 नंबर में आएगा तो ऑप्शन देखकर चेक कर लीजिएगा, अगर 2 अंक में पूछा जाएगा बी, बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट अगर 2 अंक में पूछा जाता है तो आप लिख लीजिएगा 65 का अभाज्य गुणनखंड फिर 117 का अभाज्य गुणनखंड मौसा, ऐसे करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए प्रश्नानुसार लिखकर यहाँ पर ठीक है, अनुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, मौसा बराबर 65p माइनस 117, 13 को यानी मौसा 13 मिला है। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 अंक में पूछा जाएगा तो इस तरीके से करना है, ठीक है। वैसे भी हम बताते हैं कि 2 अंक में पूछा जाता है तो क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिखकर सॉल्व करके दर्शाना रहता है, ठीक है। बट ये जो है ज्यादातर 1 अंक में पूछता है, कभी कभी 2 अंक में भी पूछ लेता है, हो सके कहीं कहीं हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछ ले, इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो भी क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ कर उसको रख लीजिएगा, और रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस PDF को लेना पड़ेगा। PDF मतलब इसका जो भी है फोटो इसका, जब भी सभी क्वेश्चनों का फोटो कहाँ पर मिलेगा, जब आप न्यू ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ठीक है। न्यू ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नंबर भी बताए हुए हैं, नंबर क्या है आपका, ठीक है। न्यू ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर यानी 9026206620 पर व्हाट्सएप करना, सर हमको न्यू ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, एक QR कोड आएगा और उस पर सभी समझा कर लिखा होगा कि अगर आप 99 रुपये पे करते हैं तो आपको न्यू ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाएंगे, और सबका यानी जो भी पढ़ाया जाता है सबका PDF मिलता जाएगा। और जो अगर आप राजीव प्रकाशन जी के बुक से पढ़ रहे थे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 14 तक वीडियो आपको वहीं मिल पाएगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए सबका PDF लेने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 99, हाँ सही 99 रुपए देकर आप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और हमारा भी हेल्प हो सके, आप सबके लिए मोटिवेट रहे और तैयारी जो है हमेशा बेहतर कराते रहे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो जो जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो सब जरूर यहाँ पर कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, और ग्रुप से ज्वाइन होना ही बहुत अनिवार्य है, ठीक है। जो ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो पाएंगे उनका बेहतर तैयारी नहीं हो सकता, हम 100 में 100% कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाबू वीडियो देखने से कुछ तैयारी नहीं होता है, हम समझते हैं। अगर आपके पास PDF नहीं है तो तैयारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास PDF है तो 100 में 100% तैयारी है। क्यों, क्योंकि अब फिर अगर एग्जाम नज़दीक आ जाएगा आपका तो आप PDF देखकर ही पढ़ सकते हैं, एक एक वीडियो देखकर नहीं पढ़ पाएंगे भाई साहब, इतना सोच लीजिएगा, ठीक है। PDF देख लेंगे तुरंत पढ़ लेंगे, नहीं तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे वीडियो देख देख कर, पता चला कि वो क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन 4
भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चन को बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्यों बता रहे हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार पूछ लेता है, और एक अंक में ही पूछता है, बहुविकल्पी में ही पूछता है, ताकि अब यह सब सीखे रहेंगे तो तुरंत आएगा, तुरंत टिक लगा लेंगे। ठीक है, कहेगा कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य अभाज्य संख्या होगी, और ऑप्शन दे दिया 0, 1, 2, 8। इसमें से अभाज्य संख्या क्या है, तो हम यहां पर समझा देते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, समझिएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम सिर्फ एक से और स्वयं खुद के, यानी जो अंक रहेगा उस अपने आप से, यानी एक से और स्वयं अपने आप से ही कटता है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाता है, जैसे अभाज्य संख्या 2 हो गया, अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 को हम 1 से काट सकते हैं और स्वयं अपने आप यानी 2 से काट सकते हैं। और 2 जो है अभाज्य संख्या की सबसे छोटी भी संख्या है। ये भी पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी सॉरी ऐसे पूछता है, सबसे अभाज्य संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है, तो 2 होती है, समझ लीजिएगा। और देखिए अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य ही संख्या होता है, क्योंकि 3 को अगर हम काटते हैं तो 1 से या तो 3 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। इस तरीके से 4 तो आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या जो है 4, यह भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 4 है, भाज्य संख्या। ये भी समझ लीजिएगा, ये भी पूछता है भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वह 4 होती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 1 से तो काट ही सकते हैं 4 को, फिर 1 से फिर 2 से काट सकते हैं, फिर 4, यानी अन्य किसी संख्या से बीच में काट दे रहे हैं ना। यानी देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसको 1 से और अन्य किसी संख्या से भी और अपने आप से भी कट जाता है, यानी वह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो है जो 1 से और स्वयं अपने आप से कटता है, वही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। 0 अभाज्य संख्या में आता नहीं आता है, 1 अभाज्य संख्या में नहीं आता है, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 है ना। अभाज्य संख्या में वैसी संख्या होनी चाहिए 1 से और स्वयं अपने आप से कटनी चाहिए। 2 आपका क्या अभाज्य संख्या है, यही आपका राइट आंसर है। 2 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 8 जो है ये भी गलत है, तो भाज्य संख्या है आपका। 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, कई संख्याओं से कट रहा है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन और हम ला देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 था, 5 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन था ज्यादातर एक अंक में ही पूछा जाता है, बहुविकल्पी में ही पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आप सोच रहे हैं कि सर क्यों इतना आसान आसान क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आसान नहीं है, हम कह रहे हैं, विश्वास मानिए। क्यों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में आपका करके नहीं आ पाते हैं, इतना समझ जाइएगा। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो वह क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो करके क्या फायदा। वैसे क्वेश्चन करिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं भाई साहब। ठीक है, हम बता दिए ना, 100 में 100%। इसमें से अगर विश्वास करके पढ़ रहे हैं तो पेपर होने के बाद मिला भी लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट में करिएगा, फोन करिएगा, नंबर दिए ना, कोई भी दिक्कत होगा तो कॉल करिए, सर आपने पढ़ाया नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो संख्या 140 का हमको करना अभाज्य गुणनखंड है, तो बहुत ही आसानी से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हल करते हैं, और एक अंक में ही पूछता है, पहले हम यहाँ पर लिख दिए, 2024 में पूछ भी लिया था यह क्वेश्चन। तो 140 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पर लिख देते हैं का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं, यहाँ पर 140 हमने लिखा, अभाज्य गुणनखंड तुरंत करते हैं, 2 से काटेंगे क्योंकि जीरो है लास्ट में, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 0 को उतार लिया हमने, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है 0 है, 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक है, बचा आपका 1, 2 3 6 हो गया, बचा 1, 1 यहाँ देंगे 10,
2 5 10, 35 लास्ट में देखिए क्या है, सम संख्या तो नहीं है, और 35 जो है 3 से कट नहीं सकता है, 3 से 3 एक नम 3 3 5 तो नहीं कटेगा, फिर 35 जो 5 से ही कटेगा, 5 5 सत्ते 35, और 7 जो है कैसी संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं अपने आप से ही कटेगा, 7 एकम 7। अब देखिए जो मिला है आपको 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 का भाज्य गुणनखंड, 2 पर पावर आप 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7, यह जो निकला 140 का भाज्य गुणनखंड निकला। ठीक है, इसका जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड यही निकला है ना। तो यानी ऑप्शन तो नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सीख लीजिए। ठीक है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है कभी कभी 1 अंक में पूछ लेता है, यहाँ पर बता दिए भी है, कभी कभी 2 अंक में पूछ लेता है। ठीक है, और ये जो 2023 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो इसको देखिए, या इसलिए इसको बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी 2 अंक में भी तो पूछ लेता है ना। देखिए क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या डॉट 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 है, इसी तरीके से देगा, बिल्कुल है, जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर, 70 को भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, 125 को भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन भी दे देगा तो बेहतर होगा। अगर ऑप्शन वाला नहीं रहेगा, अगर 2 अंक में दिया रहेगा तो ऑप्शन तो देगा नहीं। यानी फिर क्वेश्चन को पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या डॉट 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 है, जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होते हैं। पहले बता दिए 70 में भाग देते हैं उस संख्या से, वह संख्या में पता नहीं है, 70 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 मिलता है, अगर 125 में उसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 8 मिलता है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करना। तो बहुत ही आसानी से हल करते हैं, अब बिल्कुल बेहतर तरीके से हल करेंगे, क्योंकि जो 2 अंक में भी पूछता है ना। तो देखिए शेषफल जो है इसमें भाग देते हैं 70 में, तो शेषफल 5 बचता है, तो 70 माइनस शेषफल घटाएंगे 5, तो बचेगा आपका 65। 70 में से 5 घटा, मिला आपका 65। 125 माइनस में शेषफल क्या बचा, उसको शेषफल को घटाएंगे 8, इक्वल टू, अब क्या बचेगा 125 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो हमारा जो है 125 में से 8 को घटाएंगे तो 117 मिल जाएगा। तो 117, अब क्वेश्चन को हम यही समझा देते हैं। कहता है जब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना रहेगा, जो घटाएं इसको, जो अब क्या मिला 65 और 117 मिला, 65 और 117 का आसानी से HCF निकाल लेंगे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको HCF निकालना पड़ता है, तो HCF निकालेंगे, जो भी HCF में मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 65 और 117 का HCF निकालते हैं। तो 65 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर करके दिखा दें, 1 के दिखाएंगे, 1 का नहीं दिखाएंगे। 65 का देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 65 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 1 का नम 5, 1 यहाँ देंगे, 5 यहाँ 35, 13 मिला, तो 13 एकम 13 कट गया ना, यानी 5 गुणे 13 मिला भाज्य गुणनखंड, 5 गुणे 13 मिला। अब इसी तरीके से 117 का भाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 मिल जाएगा। तो HCF आपको निकालना है, यानी मौसा, तो HCF क्या होगा, 13 इसमें 13 इसमें 13 मिला, इतना तो पता है HCF और LCM निकालने के लिए आंसर हो गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, जिसमें अगर हम 70 में भाग डालते हैं तो शेषफल 5 मिलेगा, और 125 में अगर भाग डालते हैं तो शेषफल 8 प्राप्त होगा। यही आपका 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब आते हैं हम सब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लेकर, हम क्वेश्चन वो लेकर नहीं आ रहे हैं, आपको दे रहे हैं होमवर्क क्या, अपने से उसको सॉल्व करिए। वो जो है 2021 में और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमने कहा कि आपको होमवर्क दिया जाएगा और इस होमवर्क को आपको जो है व्हाट्सएप पे अगर आपको जो आंसर देना है फोटो खींच कर उसका, यानी फोटो ही ले लेंगे, उसके बाद पूरा यानी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के बाद फोटो ले लेंगे और व्हाट्सअप कर देंगे। किस पे? नंबर तो सबको पता है, ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे, आपका हम चेक कर लेंगे। और जैसे कि आज वीडियो आपका पढ़ रहा है, 1-2 दिन बाद ही करेंगे तो बेहतर रहता है। अब ज़्यादा दिन हो जाता है तो देते हैं तो समझ नहीं पाते किस क्वेश्चन का है, ठीक है, याद रहता है 1-2 दिनों में हमने होमवर्क दिया था। देखिए क्या है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 फिर 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है जो 245 और 245 और 1037 में, किसी में इन दोनों में अगर इसमें भाग डालते हैं तो भी 5 शेषफल मिलता है, इसमें भी भाग डालते हैं तो भी 5 शेषफल मिलता है, यानी विभाजित करने पर तो 5 शेषफल मिलता है। तो वह संख्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 अंक में, 2 अंक में पूछ सकता है। और यह पूछा हुआ 2024 में शायद पूछा था, नहीं 2023 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है सॉल्व जरूर करिएगा। अगर नहीं आपको आएगा तो भी आप मैसेज कर दीजिएगा, हम सॉल्व करके भेज देंगे। सिर्फ और सिर्फ 1-2-3-5 दिनों के अंदर, आज वीडियो पड़ा है, 5 दिन तक आप क्या करते हैं, भेज सकते हैं, हम सोल्यूशन के साथ भेज देंगे। और लास्ट में इसका जो आंसर आएगा, क्या ही आएगा इसका आंसर, क्या याद करना, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटा देंगे, जो मिलेगा उसका HCF निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। अब एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में कि नहीं। अभी आपको लग रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक संख्या में सभी ही आसान है, ठीक है। अभी आपको हम लेकर आते हैं 2 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न और 6 अंक वाले प्रश्न, सभी बचे हुए हैं। ऐसा नहीं आपको हमको पढ़ाकर जाना है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर दे दें और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे करते रह जाए, तैयारी हो गई आपकी। अगर बेहतर तैयारी करना है आपको तो हम कह रहे हैं कहीं से भी पढ़िए, चैप्टर वाइज सबसे पहले पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जो भी बच्चे करके आते हैं, कुछ करके नहीं आ पाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और जो बच्चे चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की तैयारी करके जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो बच्चे नहीं तो कुछ न कुछ जरूर करके आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ छोटी से छोटी। अब क्या कह दिया, इसके पहले हम जस्ट पढ़ रहे थे बड़ी से बड़ी, इसमें कह दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर, 35, 56 और 91 से यानी विभाजित करने पर, भाग देने पर, ठीक है, वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 से और 56 से और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होता है। क्या होता है? 7 शेषफल मिलता है, ठीक है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, ठीक है, 7 शेषफल होता है, ज्ञात कीजिए वह संख्या। या नहीं लिखे हैं, आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया था तो 1 अंक में, 2 अंक में पूछता है। तो जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो ये थोड़ा अलग तरीके से ज्ञात करना है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल उस तरीके से नहीं। इसमें भी से हम 7 घटा दें, 35 में से 7 घटा दें, 56 में से 7 घटा दें, 91 में से 7 घटाते, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। इसमें जो है छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है ना, यानी इसमें एलसीएम करना। तो कैसे करेंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम 56 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 56 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 जो है 3 बार आपको मिलेगा, यानी 2 पर पावर हम 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणे फिर 7 से कटेगा और किसी से नहीं, ठीक है, आप समझिए। और 91 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 गुणे 13, ठीक है। पहले तो 7 से कटेगा, उसके बाद 13 से ही कटेगा, यानी इसका लॉसा क्या मिला भाई साहब, लॉसा यानी एलसीएम, लॉसा
लौसा बराबर आप देख सकते हैं क्या मिल सकता है। देखिए सबसे जिसमें जिसमें जो है पहले सबसे छोटी संख्या, इसमें अभाज्य गुणनखंडों में देखेंगे 2 है, तो 2 सबसे ज्यादा बार किस में है भाई साहब, तो 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 3 बार है, तो 2 पर पावर हम 3 लिखते हैं। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या जो हमारी क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 तो है किस कहीं पर, 3 किसी भी अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। उससे बड़ी संख्या 5 होती है 3 से। ठीक है, तो 5 जो है सबसे ज्यादा बार किस में है, तो 5 जो है इसी में एक बार है और किसी में नहीं है, यानी सबसे ज्यादा बार उसी में है। ठीक है, यानी 5 को हमने लिख दिया। ये सब आपको निकालने आता है, हम ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। अब एलसीएम में आपका 7 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा बार सब में एक एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे ना पूरे। उसके बाद जो है 13, 13 इसमें है, यानी सबसे ज्यादा बार तो हमने लिख लिया 13। अब जब इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 होगा, फिर 8 का गुणा 5 में, 8 पचे 40 हो जाएगा। ऐसे गुणा करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3640। अब यहाँ से देखिए, अभी यह नहीं मिला एलसीएम, यानी अभिष्ट संख्या यह नहीं मिला, वह छोटी से छोटी संख्या नहीं मिला। अभिष्ट संख्या हम लिखेंगे अभिष्ट 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 संख्या आपका क्या होगा, वह छोटी से छोटी। तो आपका लौसा क्या मिला, 3640। इसमें हम ऐड करेंगे 3640 प्लस इसमें ऐड करेंगे जो आपका शेषफल था, इसमें जोड़ेंगे। शेषफल हमने जोड़ दिया 7 को, तो टोटल क्या मिला, 3647 मिला। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या होगी 3647, जिससे हम 35 से अगर भाग डालते हैं तो आपका शेषफल 5 में 7 मिलेगा। 56 से भी शेषफल 7 मिलेगा। 91 से भी भाग डालेंगे तो शेषफल 7 ही मिलेगा। वह छोटी से छोटी संख्या 3647 हो गया। ठीक है, समझ में आया। बेहतर ढंग से कि नहीं आया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हुए हैं, अगर सबको सॉल्व कराते जाएंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो होमवर्क में दे दे या आप समझ गए होंगे, लौसा निकालने आता है, मौसा निकालने आता है, इसमें के सब क्वेश्चन एक अंक में पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है, नहीं तो हम नहीं। अब देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 क्वेश्चन है जिनको हम दिखा दे रहे हैं, ताकि जो है यहाँ यहीं पर ज्यादा बड़ा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको जो है दर्शा दे रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। एक अंक में पूछ लेता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। परिमेय संख्या है, यानी 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है। √2 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि ये जो √, से बाहर आ नहीं सकता है, यानी यह तो गलत है। √3 भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। √9 परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या। कैसे, √9 इक्वल टू √, से बाहर आ जाए, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं √ में 3 गुणे 3, और जो संख्या √ में 2 बार होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी 3। यानी 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, आंसर है। और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/1 भी लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या होता है, यानी यह परिमेय संख्या हो गया। √7 को क्या हम निकाल सकते हैं √ से, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, यानी अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन जो है 9 √9 जो है आपका, √9 जो ऑप्शन हो सही है परिमेय संख्या में। और अपरिमेय भी पहचानना आता होता है। इसको देखिए, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा 25 का, 81 का 9 निकल जाएगा, क्योंकि 9 गुणे 9 81 होता है। 5/3 तो वैसे पता है परिमेय संख्या बटे के रूप में है। और ये जो है आपका अपरिमेय संख्या, कहा है अपरिमेय संख्या है, यानी 5 √2 जो है अपरिमेय संख्या, बट इसको सिद्ध करना रहता है। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या तो 4 अंक में पूछ लेता है, या तो 2 अंक में भी पूछ सकता है, कभी कभी 6 अंक में भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है 6 अंक में नहीं पूछता। तो उस क्वेश्चन को भी समझेंगे। और 10 जो है हमने कर लिया बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हमने 10 कर लिया। अब हम सब करते हैं, अभी बहुविकल्पी प्रश्न और भी कराते, बट कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बोलिए और करा दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ज्यादातर बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो जो है बहुविकल्पी प्रश्न कम से कम 20 कराएंगे इसमें से निकाल कर। ठीक है,
इसमें से निकालकर यानी वास्तविक संख्या में से निकालकर हम 20, 25 भी करा सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आप सबको क्वेश्चन ही तो करना है ना, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपका उसमें से ही पूछ लेगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम कराना चाहते हैं क्योंकि 10 ही क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुविकल्पी दे देंगे तो बेहतर नहीं होगा, और क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 तक ही खत्म करने वाले थे, हम सोचे अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन ला दे, बट ज्यादा क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी, तो वैसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपको जो होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, तो देख सकते हैं 15, 18 और 24 का लॉस है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसको जो है आप व्हाट्सअप का जो है, व्हाट्सअप आप ग्रुप में ज्वाइन तो है नहीं, ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, 99 रुपए सिर्फ लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट्सअप पर आप सब व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 1-2 दिनों में अगर वीडियो देखते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आंसर कैसे किए, सही है कि नहीं है। आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि करके द्वारा करिए, और जिस रूप जैसे आपको करने आता उस रूप वैसे करिए, बट हमको तो आंसर चाहिए, क्योंकि तो ये तो आपका बहुविकल्पीय में देता है ना, 1 नंबर का होता है। देखिए यह जो क्वेश्चन है 2024-2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। संख्या 182 तथा 78 का मौसा HCF मौसा होगा, ये जो 1 अंक में पूछता है 2024-2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका लॉस पूछा, इसका लॉस मौसा हम दोनों निकाल लेते हैं, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड विधि करके दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, इसलिए जो है 2023 में पूछ लिया था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसका क्या अभाज्य गुणनखंड विधि में दिया है, यानी 2 पर पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, 2 पर पावर 3 गुणे 3, उसके बाद कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना, मौसा निकाल लेते, लौसा पहले किया है कहा है तो हम लौसा निकाल लेते हैं। ठीक, तो लौसा कैसे निकालेंगे, क्या कहते हैं, 2 देखिए सबसे ज्यादा बार किसमें है, सबसे ज्यादा बार इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, कोई दिक्कत नहीं, यानी सबसे ज्यादा बार 3 ही बार है, तो हम 2 पर पावर 3 मतलब, ठीक है 2 पर पावर 3 रख दिए गुणे। उसके बाद देखिए 3 किसमें सबसे ज्यादा बार, एक बार इसमें भी एक बार इसमें, तो एक ही बार लिखेंगे 3। अब 5 किसमें सबसे ज्यादा बार, इस वाले अभाज्य गुणनखंड में तो नहीं है, इसमें एक बार है, तो यानी सबसे ज्यादा बार उसी में है, यानी 5 लिख लेते हैं। ठीक, गुणे करिए इक्वल टू, इसका 2 गुणे 2 गुणे 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 25 क्या होता है जी, गुणा कर लेंगे ना, 5 चौक के 20 का 0 हासिल मिला 2, 5 दूना 10 2 12, 120 होता है क्या, 120 इसका एलसीएम मिला, क्या मिला, लॉसा मिला 120, 12 मत लिखिए, ठीक है 120। अब इसका हम HCF निकाले मतलब मौसा निकाले, तो देखिए क्या मिलेगा, मौसा, इसमें तो कहा था सिर्फ लौसा निकालने के लिए, हम मौसा भी निकाल देते हैं ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। तो मौसा देखिए किस में कैसे निकलेगा, सबसे कम बार किस में है, तो 2 सबसे कम बार किस में है, देखिए इसमें भी 3 बार है, इसमें भी 3 बार है 2, तो यानी सबसे कम बार 3 ही बार है। अगर इसमें 2 बार रहता, जिसमें 2 बार रहता उसको लिखते, बट दोनों में 3-3 बार है, तो 2 पर पावर हम 3 रखेंगे। ठीक, गुणे, उसके बाद देखिए 3 इसमें है, इसमें एक एक बार इसमें है, यानी मिल रहा है, लिख लेंगे। सबसे कम बार अगर देखते हैं तो इसमें भी एक ही बार है और इसमें भी एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें अगर 2 बार दिया रहता, 3 पर पावर 2 दिया रहता और इसमें एक ही बार दिया रहता, तो जिसमें सबसे कम बार यानी जिसमें एक बार है उसको लिखते हैं। ठीक, समझ गए ना, गुणे। 5 देखिए इसमें नहीं है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, यानी गुणे मत करिए, इक्वल टू 2 पर पावर यानी 24, 2 पर पावर 3 है तो 2 गुणे 2 आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा 3 में होगा तो 24, यानी लौसा आपका 120 मिला, मौसा आपका 24 मिला। समझ में आया कि नहीं आया, आया है ना। ये जब भी पूछता है एक ही नंबर में पूछता है। ठीक है, आपके हो गए 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं, ज्यादातर पूछता है 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, 13, 14, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो है वास्तविक संख्या के सभी बहुविकल्पी प्रश्न क्या होंगे, सॉल्व हो चुके हैं। अब 2 अंक वाले करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, बहुत ज्यादा बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते हैं और बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सी बच्चे अगर करके गए रहते हैं तो तुरंत सॉल्व करके आ जाते हैं, 1 नंबर उनको मिल जाता है। क्यों? अब देखिए 2024 में पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये कब कब पूछा और 1 अंक में पूछता है। जब भी पूछता है कितने, यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद अंक लिखते हैं। ठीक, 1 अंक में पूछता है 2024, ठीक, कामा 2023, शायद 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, बट याद नहीं हमको, ये तो दोनों याद है, देखे हुए हम अनसॉल्व में ही। ठीक है, तो देखिए कह रहा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, ए इक्वल टू यानी किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, यानी इसको हम ले लेंगे पहली संख्या, समझिए, इसको ले लिए दूसरी संख्या, समझिए। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुणे लौसा होता है। ये फॉर्मूला आपका तैयार है कि नहीं है? फॉर्मूला तैयार है, यहां पर लिख देते हैं पहली संख्या ठीक, गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, मौसा, ठीक है, गुणे में लौसा। कोई दिक्कत नहीं है ना, यही है ना फॉर्मूला। पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए मौसा, ठीक है, किसका मौसा निकालेंगे, पहली दूसरी संख्या के, यानी ए कामा बी का। ठीक, गुणे लौसा, किसका लौसा निकालेंगे, पहली दूसरी संख्या का, यानी ए कामा बी का। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए किसमें मिल रहा है भाई साहब, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी में आपको यह दिखाई दे रहा होगा, पहली संख्या गुणे यानी ए गुणे बी, ठीक है, मौसा गुणे ए बी का और लौसा गुणे ए कामा बी का, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम सब कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका बहुत बार पूछता है और कई तरीके से पूछता है, और सभी तरीके से हम एक ही बार में बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को, और इसी के साथ बहुविकल्पी प्रश्न जो है इसके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन पे हम कम से कम 4 प्रश्न सीखेंगे, और आप सबको पता भी होगा, बट रिपीट कर लेंगे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या का अंतर का मतलब घटाना। देखिए अगर परिमेय संख्या क्या, अगर हम परिमेय संख्या 5 ले लेते हैं और अंतर क्या करते हैं, मतलब घटाना, माइनस क्या करते हैं, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। कहा था ना, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, यानी 5 ले लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में √3 ले लिए। अब ये टोटल क्या बना आपका, एक अपरिमेय संख्या बना कि नहीं बना, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर जो है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इतना पता चल गया। अब इसका कभी कभी योगफल पूछ लेता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है भाई साहब। अगर हम परिमेय संख्या कोई लेंगे और कोई अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे परिमेय संख्या 5 ले लिए, अपरिमेय संख्या √3 ले लिए, इसका योगफल यानी जोड़, इसका जब प्लस करेंगे तो आपका क्या मिला, तो भी आपका अपरिमेय संख्या मिला। मतलब यह कि अगर आप अपरिमेय संख्या का अंतर करते हैं तो भी आपका अपरिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, योगफल करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, भागफल करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, गुणनफल करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, मतलब यह कि अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, गुणा, घटाना, भाग कुछ भी करें, हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और इसमें का एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। ठीक है, इसमें का जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। और देखिए हम आपको बता दें, इसमें का एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिए, आने वाला। अब जो है इसी के साथ आपका वास्तविक संख्या का बहुविकल्पी प्रश्न जो हो गए समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम सब आते हैं जो प्रश्न आपको 2 अंक में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को लेकर। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन होंगे, एक भी जो क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा, उसको जो है 2 अंक में ज्यादातर पूछता है। ठीक है, कभी कभी 1 अंक में भी पूछ लेता है जो 2 अंक में बताने जा रहा है, कभी कभी 4 अंक में भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप जज नहीं कर सकते कि इतने ही अंक में पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो है एक क्वेश्चन लिख कर लेकर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं, उसको भी 1 नंबर में पूछ सकता है, ऐसा नहीं उसको कंफर्म है कि 2 ही नंबर पूछेगा। किसी भी क्वेश्चन का कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 अंक में पूछा जाएगा कि 1 अंक में पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन करके जाना है। ज्यादातर अंदाजा यही लगाया जाता है, बड़े क्वेश्चन जो है 4 अंक में या तो 6 अंक में पूछे जाते हैं, और जो 2 अंक में और 1 अंक में है उसको जो है किसी को कहीं भी उठा सकता है, ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं रहता है किसी पर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख सकते हैं। जब भी पूछा जाता है आपका 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, और कई बार आप लोगों ने इस प्रश्न को सीखे होंगे हमारे माध्यम या हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा या कहीं पर और, बट आज तक ये जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आज के इस वीडियो में जो है समझ में आने वाला है क्वेश्चन कैसे। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n जो है आपकी प्राकृतिक संख्या, मतलब आपका n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। संख्या 6 पर पावर n, यानी संख्या 6 पर पावर n दे दिया, 6 पर पावर n है, ठीक है। मतलब n के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 पर पावर n जो लगाए, यानी प्राकृतिक संख्या किसी को अगर हम रखें तो क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब 0 से समाप्त होने वाली जो संख्या होती है, जैसे आपका 20 हो गया यानी 0 पर समाप्त है, 50 हो गया कि 0 पे समाप्त है, 70 हो गया ये सब 0 पर। इसी तरीके से इसको कह रहा है कि अगर हम 6 पर पावर अगर हम कुछ भी रखें तो क्या है 0 पे पर 0 से समाप्त हो जाएगा, 0 पर समाप्त होने वाला संख्या मिलेगा, मतलब नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता इसको समझिए। इसको हम समझेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसके अगर 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब कोई भी संख्या 0 पर, यानी 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से 2 एक बार आना चाहिए और 5 एक बार आना चाहिए। तो अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ना ही हमें 5 मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 मिल जाएगा और गुणे 3 मिल जाएगा, यानी 5 तो मिलेगा ही नहीं। मतलब यह जो संख्या है 6 जो संख्या इस पर पावर n लगा है, यानी कुछ भी n जो प्राकृतिक संख्या कुछ भी रखते हैं तो ये हमारा 0 पर समाप्त होने वाला संख्या नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसको हल समझ में आया है कि नहीं आया, आया ना। तो इसको जो है हल किस तरीके से करेंगे, हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो हम 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिलेगा, इस पर पावर हम n लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणे 3 मिला, इस पर पावर हमने n लगा दिया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, संख्या 6 पावर n अंक, ठीक है, 0 पर, ये क्या आपका 0 है, ठीक है, 0 कहिएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना है। इसको तो जो है आपका कॉन्सेप्ट है, समझाए हैं, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 आएगा, 2 व 3 आएगा, जबकि 0 पर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, 0 पर समाप्त होने के लिए
जो है अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ लिखना है इसमें अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, कम से कम एक 2 व 1 5 होना चाहिए, ठीक है, 1 2 व 1 5 होना चाहिए, तभी आपका शून्य पर समाप्त होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बेहतर ढंग से बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल जिस तरीके से हमने बताया है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं 2 और 3 शामिल होने चाहिए, ठीक है। समझ गए आप सब? अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है लेकर आए हम, ऐसा नहीं है, लिखते जाते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं, ठीक है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक संख्या से, और 2024-2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका 2 अंक में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसका जो है क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद लौसा और मौसा ज्ञात कर लेंगे। इतना तो आपको पता है कैसे ज्ञात होता है, ठीक है, बट इसका एक का अभाज्य गुणनखंड हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा ये भी बता देते हैं। तो जैसे आपका 2520 है, 2520 को देख सकते हैं किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में जीरो है, 2 से कटेगा ही आपका। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, बचा आपका 1, यहाँ देंगे 12, 2 छक्के 12, जीरो है तो जीरो लिख लेंगे, 1260 हो गया, जीरो है लास्ट में तो 2 से कटेगा, मतलब 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 3 6, फिर जीरो को उतार लेंगे, शून्य है यानी लास्ट में, यानी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए लास्ट में जो है क्या है, 5 है, तो क्या 315 किससे कटेगा आपका एक, ठीक है। 315 को हम 5 से पहले 3 से काट के देखते हैं, यानी इन तीनों को जोड़ते देखते हैं, 3 से कटने वाली संख्या मिलता है 3 1 4 और 4 5 9, हाँ बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है तीनों को जोड़ने पर 3 से, 3 1 3 और 3 5 15, 2 अंक साथ में लिए तो जीरो लेंगे ना, 1 और 5 को साथ में लिए तो जीरो लेंगे, यानी 105, ठीक है। और 105 को अगर आप जोड़ते हैं तो भी 3 से कटने वाली संख्या हो जा रही है। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, ठीक, 1 बचा, 1 वहाँ देंगे, आपका क्या हो जाएगा 15, 3 5 15, 35 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यह जो है 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 जो है 7 से कटेगा। अब अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 बार 1 2, 3 बार 2 मिला और 1 2, 2 बार 3 मिला और 1 बार 5 मिला, 1 बार 7 मिला। इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2520 का अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते हैं क्या मिला, 2, 3 बार 2 मिला, यानी 2 पर पावर हम 3 कर देंगे गुणे, उसके बाद 3 जो है 2 बार मिला, यानी 3 पर पावर हम 2 कर दिए गुणे, 5 जो है 1 बार मिला तो हम 1 बार लिख लेते हैं गुणे, 7 जो है 1 बार तो 1 बार हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से 1000, ठीक है, 1530 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। थोड़ा तबीयत डाउन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से 10,530 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक बार आपको मिलेगा 2, ठीक, उसके बाद 4 बार मिलेगा आपका 3, यानी 3 पर पावर हम 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद गुणे 1 बार मिलेगा 5 आपको, और गुणे 1 बार मिलेगा आपका 13। आप अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, करने आता है ना, ऐसा नहीं है नहीं करने आता है ना, ठीक है। अब हमको हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आसानी से हमको क्या निकालने के लिए कहा है, लौसा, तो हम लौसा निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं 2520 कामा 1030 का लौसा, ठीक है। लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि
सॉरी इसलिए, ठीक है। मौसा निकाले कि लौसा निकाले? लौसा ही निकालते हैं। लौसा, लौसा निकालने आता है ना? पहले तो लौसा ही निकालने के लिए कहा है, यानी 2520 का मा 10,530 का लौसा निकलना है। तो लौसा कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो 2 सबसे ज्यादा बार किस में है? लौसा में यही होता है। 2 इसमें सिर्फ एक बार है, इसमें तो 2 3 बार है, 2 पर पावर 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुणे उसके 2 से बड़ी संख्या 3 होती है, ठीक है। 3 ही अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 3 से 3 किसमें सबसे ज्यादा बार? इसमें तो 2 ही बार है, इसमें बट 4 बार है, जिसमें सबसे ज्यादा बार उसको लिखेंगे 3 पर पावर 4, ठीक, गुणे उसके बाद देखिए 5 किसमें सबसे ज्यादा बार? इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, यानी बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे ना, गुणे। ओहो, अच्छे से नहीं बना क्या? 5, समझेंगे ना, गुणे 7 इसमें एक बार, इसमें तो है नहीं, लिख देते हैं, ठीक। गुणे 13 इसमें, इसमें तो है नहीं, तो फिर भी लिख देते हैं। यानी एलसीएम में लिखा जाता है, मिले या ना मिले, और जो जो जिसमें सबसे ज्यादा बार रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक है, 8 मिल जाएगा, ठीक है। और 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे 4 बार तो आपको मिल जाएगा 81, समझिए, गुणे 5 आपका 5 ही रहेगा, 5 सत्ते 35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या 5 गुणे बस लिख दीजिए, 5 गुणे 7 गुणे 13। जब टोटल आप गुणा करेंगे तो एलसीएम जो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 294, 294, 840। इसको टोटल क्या कह सकते हैं? इसको टोटल 2,94,840 कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम आंसर, ठीक है। इसी तरह तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? मौसा, किसका? इन्हीं दोनों का मौसा, ठीक है। किसका किसका? 2520 का मा 10,530 का मौसा बहुत आसानी से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपके सामने ही है, ठीक है, आपके सामने है। तो मौसा, पहले सबसे छोटी संख्या मौसा कैसे निकलता है देखिए, एक ही बार पहचान जाएंगे। 2 सबसे छोटी संख्या, भाज्य संख्या 2 ही है ना, तो 2 सबसे ज्यादा बार किसमें है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो किसमें सबसे कम बार है? सॉरी, किसमें सबसे कम बार है? तो इसमें तो 3 बार है, इसमें एक ही बार है, तो जिसमें सबसे कम बार रहता है उसको लिखते हैं। तो 2 किसमें? इसमें सबसे कम बार है, यानी 2 लिखेंगे, गुणे 3 सबसे कम बार किसमें है? 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 सबसे कम बार किसमें है? तो इसमें 2 ही बार, इसमें 4 बार, जिसमें 2 बार उसको लिखेंगे 3 पर पावर 2, ठीक, गुणे 5 इसमें भी मिल रहा है तो हम 5 को लिख ले रहे हैं। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 13 इसमें है, 13 इसमें नहीं है, तो यानी मिलना चाहिए। अगर मिलेगा, जिसमें कम बार रहता है, जिसमें 2 बार रहे और जिसमें 1 बार रहे, जिसमें 1 बार रहता है उसको लिखते हैं मौसा में, ठीक है। अब आसानी से गुणा जब करेंगे आप तो आपका ये 2 हो गया, गुणे 3 का जब गुणा करेंगे 3 गुणे 3 तो आपका 9 हो जाएगा, गुणे आपका 5, 2 2 9 18, 18 25 90, सही है। हाँ, तो 90 ही होगा आपका, 90 आपका मौसम मिल गया इन दोनों का, ठीक है। आंसर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना दिक्कत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन जो है 18वें पर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। उसके बाद जो है वह क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा जाता है, बट अगर पूछ लेगा तो दिक्कत की सामना करना पड़ जाएगा। अगर किए रहेंगे तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जो है 2 अंक में ही पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर पूछ लेगा तो आप करके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या, संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड वृक्ष बनाकर, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अगर वृक्ष बनाकर कह देगा तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जैसे इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करते थे वैसे ही करना है। तो इसका क्या कहा है कि संख्या 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड की लिखिए, ठीक है, वृक्ष बनाकर। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं 3825 का, ठीक, कर लेते हैं, तब दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए किससे कटेगा, ये जो है नहीं पता चल रहा, 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, ठीक है, 5 से काटे नहीं। पहले इन सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है। अगर 3 से कटने वाली संख्या मिलेगी यानी 3 से कटेगा,
तो अगर 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 2 कितना होता है 13, 13 5 18, 18 3 से कटने वाली संख्या यानी 3 से कटेगा, 3 से, 3 एक का नाम 3, और ये आपका क्या है 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 2 यहाँ देंगे, 3 सत्ते 21 हो तो 22 हो गया, 2 जैसे दिया 22 हो गया, 3 सत्ते 21 बचा एक, एक यहाँ देंगे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1275 मिला। 1275 किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 3 से कटने वाली संख्या मिलेगा। 3 चौक के 12, 3 दूना 6, ठीक है, एक बचा एक यहाँ देंगे 15, 3 पचे 15, 425 किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ये 3 से, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 और 40, 2 बचा 2 यहाँ देंगे, इन दोनों को लिए ना, 5 और 40, 2 बचा 2 यहाँ देंगे, 5 पचे 25, 85 बार में कटा है। फिर 85 किससे कटेगा, 5 से, 5 एक नम 5, 3 बचा 5 7 35, 17 बार में कट गया। फिर 17 जो 17 से ही कटेगा, ठीक है, 17 एकम 17, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए ब्रिज बनाकर हम कैसे करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। अब देखिए गुणनखंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा 3825 है, 3825, इसको हम ब्रिज बनाकर करते हैं ना, तो इसको पूरा ऐसे घेरा कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3825 इसको हम किससे काटे हैं, इसको हम काटे हैं 3 से, तो हम 3 यहाँ कर देते हैं। ओहो, यहाँ पर जो है हमने 3 लिख दिया, ठीक। और क्या निकला आपका 3 से जब हम काटे हैं तो हमारा क्या मिला है, यहाँ से देख सकते हैं 1275 मिला है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1275, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसको हम बंद करेंगे, ठीक है, यही होता है ब्रिज बनाकर करना, ठीक है। फिर 1275 को हम किससे काटे हैं, 3 से काटे हैं, यानी फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, 3 से। फिर हमको क्या मिला है भाई साहब, 425 मिला है क्या, हाँ 425, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 425 को हम किससे काटे हैं, 5 से काटे हैं, यानी 5, और क्या मिला हमको 425 से 85 मिला है, 85। फिर 85 को हमने किससे काटा, 5 से, क्या मिला हमारा 17 मिला, 17। अब बस यहीं तक रहेगा, 17 को तो हम 17 से ही काटे, अब इसका नहीं है, यहीं तक रहेगा। चूंकि आप यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि सॉरी हाँ इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3825, 3825 का के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला आप देख सकते हैं, क्या मिला 3 3 5 5, और एक बार जो है 17 मिला है, ठीक है। 3 2 बार मिला है यानी 3 पर पावर 2 गुणे 5 2 बार मिला है ना, तो 5 पर पावर हम 2 कर लेंगे। 3 जो है आपका 3 बार शायद मिला है, नहीं नहीं 2 ही बार मिला है, ठीक है। अब देखिए 5 जो है हमारा 2 बार मिला, 2 बार लिख लिए, और गुणे 17 हमारा एक बार मिला है तो 17 को लिख लिए, हमारा आंसर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज बनाकर हमने सॉल्व कर दिया, यही दिखाना था, 2 अंक तुरंत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर पूछ लेता है तो दिक्कत नहीं होगा अगर किए होंगे तो, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन जिसमें का करा दे रहे हैं उसमें का आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करेंगे तभी तैयारी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, जस्ट इसमें का पहले क्वेश्चन करा रहे थे, देखे होंगे आप सब। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6 है और 72 है और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। इसका जो है क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करके हमारे व्हाट्सएप पर क्या करना है, आपको उसका फोटो लेना, उसको भेजना, हम जांच करेंगे आपने सही किया या गलत, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपका क्या है होमवर्क, और बहुत बार जो है
बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। सभी आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जिसमें का क्वेश्चन हम करा देते हैं उसी में का होमवर्क देते हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन किए रहेंगे तो जितना हम कह दिए इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या, 867 255 का लॉसा ज्ञात कीजिए। फिर इसका क्या क्वेश्चन नंबर 21 में 867 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। ये दोनों आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है सॉल्यूशन के साथ, अपने से सॉल्यूशन करना, उसके बाद फोटो लेना, व्हाट्सएप में भेजना। व्हाट्सएप नंबर पता है ना, फिर दे देते हैं व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, यही जो है व्हाट्सएप नंबर है। और जो बच्चे ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप में है यानी ग्रुप में जो 99 रुपए देकर ऐड हुए हैं वो लोग इसका फोटो जो है ग्रुप में ही भेजेंगे ताकि हम ग्रुप में ज्यादातर जांच करेंगे। ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका हम ज्यादातर ही जांच करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा मैसेज आ जाता है, नहीं देख पाते हैं, बट ग्रुप में जो है जो बच्चे करते हैं उनका मैसेज हम देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। आपने सही किया है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आपका तैयारी वेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर जो बच्चे ग्रुप में हैं वो ग्रुप में मैसेज करेंगे, जो ग्रुप में नहीं है उनका साथ मैसेज हम नहीं देख पाते हैं अगर व्हाट्सएप पे करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ग्रुप से जुड़ जाइए, बट नहीं बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सभी जो है 2 अंक में ज्यादातर पूछे जाते हैं, 1 अंक में भी पूछ सकता है, यह दोनों, ये वाला 1 अंक में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं। दिया गया है कि मौसा 99 और 153 का, यानी 99 और 153 का मौसा 9 दिया है। ठीक है, मौसा आपका 9 दिया है और लौसा का दिया 99 और 153 का ज्ञात कीजिए। मतलब यह का, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे हम कि कौन सा फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुणे लौसा। इसमें क्या क्वेश्चन आप किए हैं, जस्ट पहले करते आ रहे हैं ना, भूलिएगा मत, अभी तुरंत हम सब करते आ रहे थे। अब देखिए पहली संख्या आपका 99 हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 153 हो जाएगा। ठीक है, मौसा इन दोनों का दिया है 9, तो मौसा की जगह हम 9 रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ लौसा निकालना है, यानी मौसों की इसके तरफ भेजेंगे, बटे में आएगा, सॉल्यूशन कर लेंगे, आसानी से लौसा निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी करना है। यदि एचसीएफ का मतलब मौसा इसमें 51 दिया, 255 और 867 का। ठीक है, तो एलसीएम यानी इसमें भी लॉसा ही निकालना है, तो एलसीएम 255 867, बिल्कुल यही फॉर्मूला इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संख्या 92 और 510 का लॉसा ज्ञात कीजिए। 2 अंक में या तो 1 अंक में पूछ लेता है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी जितने क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं हम ना, ये सभी होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, लिख देते हैं होमवर्क। ठीक है, और सभी जो बच्चे ज्वाइन हो उनके लिए हम बेहतर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप करिएगा, हम जांच करेंगे, ऐसा नहीं जांच करेंगे। ठीक है, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत वीडियो देखकर तुरंत इसका सॉल्यूशन करके, टाइम नहीं बिल्कुल देना है, तुरंत सॉल्यूशन करके इसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, हम तुरंत जांच कर ले कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 24, क्वेश्चन नंबर 25 उसको हम लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बट कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न, इसलिए लेकर आए हैं। ठीक है, और जब भी पूछता है 2 ही अंक में पूछता है। कितने अंक में, 2 अंक में पूछता है, ज्यादा नहीं, 4 अंक में नहीं पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन ही छोटा है, बहुत कम, ज्यादा नहीं पूछता है। बट एक बार आप देख लीजिए, बेहतर रहेगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, तो ये आपका समझ लीजिए खेल का मैदान है। अब किस आकार का, ये तो इसका नहीं दिया है, ये समझ लीजिए हमारा किसी भी आकार का खेल का मैदान है, समझ गए। और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब इसको वृत्त के रूप में घेरा हुआ एक रास्ता है। ठीक है, चारों ओर मतलब एक वृत्ताकार, मतलब वृत्त के आकार का पथ है। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्ताकार
पथ हो गया, ए वाला क्या हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया। समझिएगा, ठीक है। क्या फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को इस वृत्ताकार पथ से एक चक्कर लगाने को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर यहाँ पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा और मतलब एक ही दिशा और चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी वह कितने समय बाद यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि उनकी रफ्तार जो है अलग अलग है, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो इसका आसानी से आंसर है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम तो समझिए, ठीक है। तो हल करते हैं, दिखाई दे रहा है गाइस। लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। सोनिया को एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगाने ठीक है, लगाने में लगा समय कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। तो हम लिख लेते हैं 18 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय लिख लेते हैं, समय इक्वल टू 12 मिनट, ठीक है। अब क्या करते हैं, 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं। अब 18 मिनट का और 12 मिनट का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सॉरी, शायद एचसीएफ बोले थे, बट नहीं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, जो मिनट जितना आएगा उतना मिनट में वो सब एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि एलसीएम किसका 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे नहीं। 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा, 2 गुणे 3 मिला। और 12 का जब हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिल जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे। 2 सबसे ज्यादा बार किस में है, 2 इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार लिखते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में। और 3 सबसे ज्यादा बार किस में है, समझिएगा, 3 जो है इसमें सबसे ज्यादा बार है, 3 गुणे 3 है, 2 बार उसमें, इसमें तो एक ही बार है, जिसमें ज्यादा बार है उसको लिखते हैं गुणे 3। तो एलसीएम क्या निकला, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। ओहो, गलती हो गया, 36 मिनट, ठीक है। तो अतः आप लिख लेंगे पुनः सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर अतः लिखेंगे सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। पुनः अतः सोनिया और रवि, ठीक है, सोनिया और रवि एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर 36, बार 316 हमसे लिखा जा रहा है, कितना गलती हो रहा है, 36, ओ फिर 316 लिखा गया, कितना गलती होगा, 36 ना, 36 मिनट बाद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जो बार 316 लिख रहे हैं ये तो हमारी गलती है, ऐसा नहीं आप लोग को करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक। 26 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 2 अंक में पूछ लेता है, 4 अंक में पूछ लेता है, कभी कभी 6 अंक में भी वह पूछ लेता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन वो है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जब भी पूछता है या तो 2 अंकों में पूछता है, या तो 4 अंकों में पूछता है, या तो कभी कभी जो है 6 अंक में पूछता है, नहीं तो 4 अंक में ही पूछता है, या तो 2 अंक में पूछता है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य है और बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख लीजिएगा।
कंफर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको तैयार करना है, आपको आना ही आना है, तय है इसका आना। ठीक है, इसमें क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को कई बार हमने चैप्टर वाइज जब कराए थे तो बताए थे कि इस तरीके से करना है। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, इसको परिमेय संख्या। ठीक है, हल करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो हम माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय, दिखाई दे रहा है ना, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय दिखाई दे रहा है ना, परिमेय संख्या इसलिए आपका √2 जो बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या, किस परिमेय संख्या? a/b या p/q, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है। तो हम a/b ले लेते हैं, a/b के बराबर है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे जहां a व b सह अभाज्य है। a व b क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब समझते हैं। और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और सहअभाज्य का मतलब जिन संख्याओं का मौसा 1 होता है वो संख्याएं क्या होते हैं? सहअभाज्य, सहअभाज्य होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप करिए तिर्यक गुणाई, b का गुणा इधर करेंगे तो b√2 इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका? a बचा। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो देखिए b√2 है, इसका हमने वर्ग किया, इक्वल टू a का हमने वर्ग किया। ठीक है, अगर b का स्क्वायर करेंगे b² हो जाएगा, और दो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2b² हो जाएगा, इक्वल टू a आपका a² हो जाएगा। अब क्या करते हैं? 2 को हम a² की तरफ भेजते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो b² इधर बचेगा, b² इक्वल टू, जब 2 को इधर भेजेंगे तो a² बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, यानी a² जो है 2 से विभाजित है। समझिएगा, इसके जब बटे में गया है यानी a² जो है आपका 2 से विभाजित है, यानी a भी आपका, यानी स्क्वायर हम हटा देते हैं, यानी a भी आपका 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि इसको हम समीकरण फर्स्ट भी ले लेंगे। ठीक है, क्यों लिए अभी पता चल जाएगा। चूंकि a² 2 से विभाजित है, a² क्या है? 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित है। कहीं पर भी अभी तक दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? इस a के बराबर, इस a के समीकरण फर्स्ट में जो a है इसके बराबर हम कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? माना a बराबर हम क्या मानेंगे? √2 को जो है सिद्ध करना है ना, तो अंडर रूट में क्या है? 2 है, तो हम 2c मान लेते हैं। 2c या 2m मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2c ही मानते हैं। 2c माना a बराबर 2c, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण इसीलिए इसको लिए फर्स्ट समीकरण, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। बट आपको एक बात बता दें, अगर यहाँ पर √5 रहता तो हम a बराबर 5c मानते, अगर √7 रहता तो यहाँ पर a बराबर हम 7c मानते। इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2c हम रखते हैं, तो इधर क्या है? b² है ना। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका यही है। अब हम मान को रख देते हैं, यानी b² आपका b² ही रहेगा। ठीक है, b² ही रहेगा, इक्वल टू, ये आपका a² है, a² के जगह हम मान रखेंगे ना। क्या हमने माना? 2c, तो हम 2c बटे में इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a का मान 2c माना, इधर तो a² है समीकरण फर्स्ट में, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। बटे में क्या हो जाएगा? 2 है तो हम 2 को रखेंगे। कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ ना? दिक्कत। अब देखिए b² इक्वल टू 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा,
और सी का हम स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका 2 तो 2। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 एक कम 2 काट दें बिल्कुल आसानी से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, क्या मिला आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 2c², 2c²। अब यहाँ से अब बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि अगर 2 इस 2 को अगर b के तरफ हम भेजेंगे तो यानी बटे में जाएगा, नीचे इसके जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे में इस 2 इधर आएगा, 2 बटे में आएगा, 2 बटे में आ गया, इक्वल टू इधर बचा आपका c²। अब यहाँ देख सकते हैं 2 से जो है बी स्क्वायर आपका विभाजित है, ठीक है, बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित, ठीक है, विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए, ठीक है, इसलिए आपका ये बी भी स्क्वायर जब 2 से विभाजित है, इसलिए अगर स्क्वायर हटा दे बी बचेगा, यानी बी भी आपका 2 से विभाजित होगा, तो लिख लेंगे बी भी 2 से विभाजित, दिखाई दे रहा है बिल्कुल ना, विभाजित है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमें पता चल गया इसका, अगर देखिए मौसा अगर 1 निकलता तब तो परिमेय संख्या होता, इसका तो देख रहे हैं मौसा 2 निकलना है, क्योंकि ए भी आपका 2 से विभाजित है और बी भी आपका 2 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे हमने माना था कि, यहाँ पर लिख दे क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हमने जगह कम पड़ गया, जगह नहीं कम पड़ना चाहिए था, हमने, ठीक है, माना था कि, हमने माना था कि ए व बी सहअभाज्य हैं, ए व बी सहअभाज्य हैं, ये हमने माना था, ए और बी सहअभाज्य हैं, परंतु इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, परंतु इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, परंतु इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, 2 से ए भी विभाजित है और बी भी विभाजित है, तो मतलब कि इसका उभयनिष्ठ 2 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, ठीक है, 2 प्राप्त हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत है, मतलब कि जो हमने माना था, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जगह नहीं बच रहा है क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत दिक्कत हुआ, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो हमको सिद्ध करना था ना, आपको दिखाई दे यही हमारे लिए बेहतर है, जो हमने नीचे लिखा है ये जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद बहुत से बच्चे जो है लिख नहीं पाते हैं किस तरीके से लिखें, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन तैयार हो गए, √7 देगा तो भी इस तरीके से, √5 देगा तो भी इस तरीके से, √3 देगा तो भी इस तरीके से ही करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर √3 का अपरिमेय संख्या सिद्ध करके भेज सकते हैं, 5 का भेज सकते हैं, जो भी आपके मन में आए सो भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन का, इसमें का क्वेश्चन अगर आ जाएगा आप फोड़ कर चले आएंगे कि नहीं
बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे ना, कंफर्म है ना, ऐसे ही करके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो 4 अंक में पूछेगा या तो 2 अंक में पूछेगा, कंफर्म है, वास्तविक संख्या से ही उठाना है क्वेश्चन, ठीक है। और जो इसके पहले के क्वेश्चन बताए हुए सभी तैयार करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। एक एक नंबर में उठा सकता है कई, ठीक। अब देखिए, अब हम सब आते हैं जी, देखिए जितना हम बता देंगे इसके अंदर से ही आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भी बच्चे जो है क्या चैप्टर वाइज पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बेहतर ही बेहतर है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको उनको भी हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर इसके अगला यानी क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ना ऐसे करके दे दे तो आप कैसे करके आएंगे, पता है ना कैसे करेंगे। सब जैसे जस्ट इसके पहले किए वैसा, ये थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी हम मानेंगे, हल करते हैं। माना 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 हमने √2 क्या करना, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए आपका 2√3 बराबर हो जाएगा a/b के, क्योंकि a/b जो है परिमेय संख्या है, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे हम, जहां a व b सहअभाज्य अभाज्य है, और सहअभाज्य का मतलब हम बता दिए, और b ≠ 0 होता है, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब इसके बाद हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको लिख लेना चाहिए था कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, लिख सकते हैं आप संख्याएं, ठीक है, संख्याएं हैं, ताकि अब इसके बाद इसमें का क्वेश्चन करेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इसके बाद हम 2 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। जब 2 को हम उधर भेजेंगे तो √3 = a/b इधर है। जब 2 आपका इधर आएगा तो 2 नीचे आएगा और b हो जाएगा, यानी a/b, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया, ए वाला ऊपर, यानी ये बटे के रूप में। वैसे ही आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है, और ये जो √3 है ये आपका अपरिमेय संख्या। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि √3 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, तथा ये आपका जो है, तथा a/2b एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हमने लिखा, √3 एक अपरिमेय, ये बराबर दिखा रहा है ना, अपरिमेय संख्या बराबर ही क्या परिमेय संख्या, और ये दोनों बराबर नहीं होती, उसी को हम लिख रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या तथा a/2b एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम लिख रहे हैं, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और अपरिमेय संख्या कभी भी, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो बराबर आया, अतः हमारी कल्पना गलत है, यही लिखेंगे ना जो हमने माना था, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख लेंगे, इससे सिद्ध होता है कि 2√3 एक
अपरिमेय संख्या है। कोई भी दिक्कत नहीं है ना दिक्कत, आसानी से जो है प्रूव्ड हो गया आपका बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ है नहीं। अब जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करके आ जाना है। ठीक है, इसमें इसको भी 2 अंक में या 4 अंकों में पूछ लेता है। ठीक है, और देखिए और भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सब कमेंट करिए, अगर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, अगर नहीं कमेंट करते हैं तो कम से कम क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करा देते हैं, बट 27, 28, 30 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ताकि आप सबको भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं से भी उठा लेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 28 क्या लेकर आए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी कभी इस रूप में भी पूछ लेता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, सभी तरीके के क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो देखिए क्या करना है, सिद्ध ही करना है, तो फिर वैसे ही हम मानेंगे जैसे इसके जस्ट पहले करते आए हैं। तो हल करते हैं, माना 3 + 2 ज्यादा काट दिए क्या, दिक्कत है नहीं, कैमरा में तो सही दिखाई दे रहा है। 2√5 है, 5 एक परिमेय, ठीक है, संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर होगा A/B के बराबर करिए, P/Q के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A/B को लेकर चलिए। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, और B ≠ 0 होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब 3 को हम उधर भेजेंगे। ठीक है ना, 3 को उधर भेजेंगे, इधर बचा आपका 2√5 = 3 उधर जाएगा, तो A/B है, पहले से 3 उधर गया, प्लस में इधर आया तो माइनस में 3, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब गुणा करते हैं, अब 2√5 है = B का जब हम इधर गुणा करेंगे तो A-3 भी हो जाएगा, A माइनस में B का इधर गुणा करेंगे 3 भी हो गया, बटे में आपका क्या बचा, B बचा। ठीक है, अब 2 को भी हम इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, √5 सिर्फ और सिर्फ इधर बचा, इधर क्या मिला, A-3B बटे में 2 इधर आया तो 2B हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये बटे के रूप में और ये हमको परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, और √5 जो है अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बट यहाँ पर तो बराबर दिखाई दे रहा है। तो हम चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय ना गाइस, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु तथा लिखेंगे, तथा A-3B बटे में 2B एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और अपरिमेय संख्या, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, गलत कल्पना का मतलब जो हमने गलता लिखा गया, क्या गलत है, इससे सिद्ध होता
है कि जो आपका अंडर 3 + 2√5, इसको टोटल लेंगे, हम टोटल को लेंगे 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं, या तो इति सिद्धम लिखिए, कोई भी दिक्कत हुआ नहीं ना, ज्यादातर लिखने में ही समय है और कहीं भी नहीं समय है, ठीक है। ये आपका तैयार होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें का बहुत से क्वेश्चन है, सबको तैयार कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन अगर 4 अंक देते हैं तो सभी क्वेश्चनों को हम किए रहेंगे, तो हमारे लिए अच्छा बात रहेगा ना, अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी आएगा हम करके चले आएंगे। तो इसमें का अगर चैप्टर वाइज अगर किए होंगे, जितने भी होंगे, अगर सबको कर लिए हैं तो आप सबके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सोच रहे हैं कि और इसमें का तो सब हो गया, समझ लीजिए इसमें का आएगा तो आप करके आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। होमवर्क में हम दे देते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप फोटो भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बच्चे ग्रुप में भेजते हैं तो बेहतर रहता है, तो हम जो है क्वेश्चन को लिख दे क्या 3-4 क्वेश्चनों को, जो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका मन रहेगा भाई साहब करिएगा, नहीं मन रहेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। तो आपको गाइस इतना क्वेश्चन हम देते हैं, देखिए हम सब बच्चों को नहीं दे रहे हैं, जो बच्चे अगर अपने से ये नहीं कि कहेंगे कि सर इतना क्वेश्चन दे दिए हमको करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मन हो तो करिए, अगर आपका मन हो नहीं हो तो नहीं मत करिए। बट अगर बेहतर अंक प्राप्त करना है तो अपने से भी क्वेश्चन करिए, सभी क्वेश्चन का, इसमें का क्वेश्चन जस्ट कराएं √2 वाला, बिल्कुल वैसे करना, इसको भी उसी तरीके से, इसमें का भी क्वेश्चन करा दिए, जस्ट इसके पहले कराए, इसको भी करना, इसको भी करना, इसको भी करना, ठीक है। अगर जिस क्वेश्चन में हम देखेंगे, अब देखिए जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करते हैं, अगर उनको कहीं भी दिक्कत आता है तो हम उनको फिर समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो है आप क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वन शॉट समझ लीजिए हमने क्लियर कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं कि जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं किसी दूसरे तरीके से लिख दे, नहीं, जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं उसी तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से आपका अनसॉल्व में दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा रहता है, जिस तरीके से, ये हमारा रूल है। यानी जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है उस तरीके से अगर हम बच्चों को देंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो सब क्या होंगे, वो पहचान जाएंगे तुरंत इसमें का हमने क्वेश्चन किया है। अब दूसरे तरीके से बुक में जो है दूसरे तरीके से दिया रहता है, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से नहीं दिया रहता है, ठीक है, बुक में दूसरे तरीके से दिया रहता है, बट हम उस तरीके से आप सबको समझाते हैं जिस तरीके से आप सबको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपको जो है ग्रुप से अगर ज्वाइन होना है तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए, कितना, 99 रुपए पे करके हम जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है सर, स्कैनर भेज दीजिए, ठीक है। आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा, जैसे ही आप ग्रुप से ज्वाइन होंगे, राजीव प्रकाशन जी के बुक से अगर पढ़ते होंगे तो आपको जो है वहां पर चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। जो कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है वो भी आपको मिल जाएंगे, और सबका जो है सीरियल से पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं आपको जो है एक लिंक बताया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जो किसी को नहीं मालूम है, जो ग्रुप में बच्चे ज्वाइन है सिर्फ और सिर्फ उनको मालूम है, वहां पर सब मिल जाता है आपका, जैसे भी तैयारी करें, हिंदी का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा वहां पर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तैयारी आपकी सबसे बेहतरीन होगी, ठीक है। देख ही सकते हैं आप सब, हम सब ने कितना क्वेश्चन किया है, इतना कोई किया है वास्तविक संख्या में क्वेश्चन नहीं किए होंगे, 2-4-10 क्वेश्चन वन शॉट में बताकर आप सबको चले जाते होंगे, आप सब कहते हैं हाँ हो गया हमारा तैयारी, ऐसे नहीं तैयारी होता है,
क्वेश्चन ज़्यादातर जितना करेंगे उतना आप सबके लिए बेहतर है। कोई भी आपको 2-3 घंटे नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ एमएम के स्टडी क्लासेज के ही हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सबकी तैयारी सबसे बेहतर होगी। और ग्रुप से बच्चों को ज्वाइन करने के लिए बता दिए, जिनको भी ग्रुप से ज्वाइन होना है सब पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। इसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो पीडीएफ नहीं लेंगे ना, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, यानी क्वेश्चन आपका तैयार ही नहीं हुआ, पढ़कर हम तो भूल गए। यही होता है सब बच्चों के साथ। तो पीडीएफ रख लेंगे, अनिवार्य है, ठीक है। सबका पीडीएफ आप पढ़ेंगे या लिखेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि हम जैसे पढ़ाते हैं लिखते जाते हैं, सब पीडीएफ भी दे देंगे बच्चों को, दिक्कत भी नहीं होगा, प्रोवाइड भी हो जाएंगे। और इस 99 रुपये से हमारा हेल्प भी तो हो जाएगा आप सबके लिए। हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आने वाला सब करते जाएंगे, हम थोड़ी दिक्कतों से बचे हुए तो रहेंगे, कम से कम आप कुछ हेल्प करेंगे तो, ठीक है। तो आप सबके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे कि आप सबकी तैयारी हम देखिए 99 रुपये इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि आप भी दे सके और हमारा कुछ हेल्प हो सके कि आप सबकी तैयारी हम बेहतर करवा सकें। ताकि इसमें भी बहुत खर्चा आता है, बट जो है सभी अभी तक जेब से ही जाता है, ठीक है। अभी तक जो है बहुत खर्चा किए, बट बच्चों को नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी बिल्कुल फ्री में क्लास लिया, इसलिए छोटे छोटे से छोटे रुपए में लेकर आए ताकि गरीब से और मिडिल क्लास के बच्चे भी ज्वाइन हो सके। इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेकर आए, ताकि हम ज़्यादा जान कभी भी नहीं ला सकते हैं, कभी भी, चाहे आप सब कितना भी सपोर्ट करके हमको कितना भी आगे बढ़ा दें, बट हम कभी भी आप सब के लिए ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमेशा जो है कम मात्रा में ही रहेगा और तैयारी बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। तो जिन बच्चों को ग्रुप से ज्वाइन होना है फटाफट मैसेज कर दीजिए, तुरंत ज्वाइन कर दिए जाएंगे। जितना लेट करेंगे, अभी अक्टूबर का लास्ट, यानी आपका अभी अक्टूबर का 28 डेट है, 28 है, ठीक है, 28 ही है ना, हाँ बिल्कुल 28 है। तो अभी समझ लीजिए अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर से पहले जितने बच्चे ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो ज्वाइन होने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई नहीं मतलब है, अगर आप दिसंबर में भी ज्वाइन होते हैं तब भी बहुत है। नवंबर आ रहा है ना, हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में भी ज्वाइन होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सबको सब प्रोवाइड हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी महीने में आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी, यानी अगर आप अक्टूबर में वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए। अगर आज देख रहे हैं, अगर नवंबर में देख रहे हैं तो नवंबर में ही ज्वाइन हो जाइए। ये नहीं कि ज्वाइन नहीं होना है हमको। देखिए जितना जल्द ज्वाइन होंगे उतना जल्द आप सबके लिए तैयारी बेहतर होगी। मैसेज करेंगे, बात करेंगे, हमसे बात कब कर पाएंगे? जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तभी तो कर पाएंगे, वैसे कैसे करेंगे भाई साहब बताइए। अगर लाइव भी आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम बताकर ही आते हैं। अभी तक आएंगे, कुछ बच्चे जुट जाएं, आएंगे लाइव, उन सबको बताकर, जहाँ पर मैसेज भी हो जाएगा, वीडियो कॉल पर भी आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फटाफट जो है ज्वाइन होइए। और वास्तविक संख्या का हमने 1 शॉट कर लिया, अब इसके बाद बहुपद का करने वाले हैं। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जो क्वेश्चन बता दिए जाएंगे आपके उतने में से आना रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी पढ़िए, हमारा सलाह मानिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, ये ना कहीं से भी क्वेश्चन पढ़िए। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि अनसॉल्व को सॉल्व करिए। और कहीं से क्वेश्चन पढ़ना है तो मॉडल पेपर आपको कहीं पर मिलता है तो मॉडल पेपर सॉल्व करिए। ये नहीं कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबू नहीं कर पाएंगे तैयारी। मेरी बात और सलाह को मानिए, ठीक है। ये हम लास्ट तक कहते जाएंगे, हम कभी भी आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं ला कर देंगे, क्योंकि वो सब गलत है, उससे नहीं तैयारी हो सकता है आपका। या तो चैप्टर वाइज करिए, या तो आप अनसॉल्व को करिए, या तो आप देखिए चैप्टर वाइज तैयारी किया जाता है। चैप्टर वाइज करने के बाद किसी अनसॉल्व को लेकर अपने से सॉल्व करना चाहिए, मैथ का मॉडल पेपर लेकर सॉल्व करना चाहिए। इससे जो है तैयारी बेहतर होती है, आपको अनुभव होता है हमने कितना तैयार किया, कैसे तैयार किया। इसलिए जो हम यूट्यूब पर अनसॉल्व लाते रहते हैं ताकि आप सबको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुपद के साथ मिलेंगे, 1 शॉट के इंपॉर्टेंट, यानी 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुपद का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, ठीक है।
समझ गए। अब ये मत समझिएगा कि हम कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हम जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं मतलब चैप्टर वाइज लाते हैं, वैसे भी लाते हैं तो हम मॉडल पेपर से लाते हैं, या तो हम जब भी लाते हैं तो अनसॉल्व से लेकर आते हैं, इधर उधर से नहीं लाते हैं, बच्चों को फ्रॉड नहीं करते हैं, ठीक है। छोटा चैनल है, बड़ा चैनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करते हैं। जो भी पढ़ाना रहेगा सही से पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं ही पढ़ाएंगे। क्यों बच्चों को जो है झूठा चीज बताएंगे कि ये आने वाला है 100%, 100% यही क्वेश्चन आएगा, ये सब गलत है ना। गलत है कि नहीं, आप लोग मैसेज करिए, गलत है ना। बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा नहीं, सीरियस में पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाएं बेहतर पढ़ाएं, ठीक है। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में हम सब बेहतर क्लास के साथ, ठीक है।